हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जनरल स्टडीज़ में इतिहास के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में बार बार यह पूछता है। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कि पहले की जो सत्याग्रह या कोई आंदोलन हुआ था तो वो कब हुआ था और किस कारण हुआ था। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चौरी चौरा कांड संबंधित है, तो ये संबंधित था असहयोग आंदोलन से, जिसके प्रतिनिधित्व हमारे महात्मा गांधी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, तो रंगभेदी विरोधी के आंदोलन करने के संबंध में इनको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था हमारा विंस्टन चर्चिल। आगे बढ़िए। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो क्लीमेंट एटली थे वो, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे, तो ये अकबर के शासनकाल में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है, तो प्राचीनतम सबसे राजवंश है वह है मौर्य राजवंश। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्न शहर में रहते थे, तो ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे, तो ये पैदा हुए थे 570 ईस्वी में। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ में, जो कि वाराणसी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेस्टेंट आंदोलन कब शुरुआत की गई थी, तो ये शुरुआत किया गया था किनके द्वारा, मार्टिन लूथर द्वारा शुरुआत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 ईस्वी में राजनैतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हमारा ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर था, तो ये था प्रतिष्ठान। ताजमहल के निर्माण में भारत और डैश देश के विशेषज्ञों का सहयोग है, तो पारसिया, जो कि कुछ डिज़ाइन वहाँ से मिलता जुलता है हमारे ताजमहल पे। तमिल साहित्य शिल्पीकारम के रचयिता कौन हैं, तो ये है एलांगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह चोल राजा जिसे गंगाई कोंडन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजेंद्रन को। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी, तो ये दोस्तों लिखा था हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग रुपये का कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था, हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, तो ये शब्द हमारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर बोला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार किया, तो ये हमारा लाहौर के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया,
तो ये बदला था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण और ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण हुआ था। तो हमारा ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। तो भारतीय नेताएं कौन कौन थे? राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही कालानुक्रम बताइए। तो पहला राजा राम मोहन राय, फिर दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, जो कि हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम का संगीतकार किसको माना जाता है? तो ये दिगंबर विष्णु पलुस्कर को माना जाता है। नर मदल तथा गरम मदल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत के सम्मेलन में। विभिन्न धार्मिक साम्यवादियों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? तो ये था हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। किसके काल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो ये डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो ये चलाया था शेरशाह ने। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया गया था? तो ये सूरत में स्थापित किया था। सबसे ज़्यादा कॉटन मिलें कारखाने स्थापित किए गए थे। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये पवनार महाराष्ट्र से किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, तो ये किया गया था दांडी मार्च के बाद। निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के लिए तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें याद रखिएगा इल्तुतमिश पहला शासक था और बलबन अंतिम था। ठीक, तो हमें व्यवस्थित करना है तिथि के अनुसार। तो पहला इल्तुतमिश था, दूसरा रजिया सुल्तान थी, चौथा नसीरुद्दीन और तीसरा नसीरुद्दीन और चौथा क्या था? बलबन था, जो अंतिम शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही रूप से मिलान कीजिए। तो मिलान हमारा हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासक और विलियम बेंटिक ये अंग्रेजी शिक्षा से जुड़े थे। चार्ल्स मेटकाफ ये प्रेस प्रतिबंधों को हटाना चाहते थे और लॉर्ड कर्जन ये क्या थे? बंगाल का विभाजन के लिए जाने जाते थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? तो ये सिद्ध हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया? तो ये थे सैयद अहमद खान। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये इनको लोहे धातु का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी और बी है जियाउद्दीन बर्नी, जो
फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। इब्न बतूता ये हैं हमारे मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित। मिनहाज उस सिराज ये हमारे इल्तुतमिश से संबंधित है, जो कि ए हमारा सही है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, तो ये सामवेद में किया गया है। सामवेद को हम लोग संगीत के रूप में मानते हैं, इसमें संगीत से दिए गए तथ्य हैं। चित्रकलाओं में बृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया, तो ये 6वीं शताब्दी के बाद किया गया था। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज तक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थी ऋग्वेद काल में। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। राजद्रोही फ़कीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे ज़ोरदार विरोध किसने किया? विंस्टन चर्चिल ने किया था। ये भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे समझा जाता है? तो ये समझा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन की थी? तो ये इनका हुआ था 30 जनवरी 1948 में। 1857 ईस्वी में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो ये हमारा 10 मई को विद्रोह की आग भड़की हुई थी। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये फतेहपुर सिकरी में है। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो ये है बौद्धों का ग्रंथ। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो ये पुर्तगाल से पहला व्यापारिक संबंध भारत का स्थापित हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था, जो कि ताजमहल का भी निर्माण शाहजहाँ ने ही कराया था। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो ये उज्जैन हुआ करती थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था हमारा 1498 ईस्वी में। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इसे याद करिएगा और ये भी याद कर लीजिएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था? तो ये ओ डायर था। महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह चलाया था। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद।